हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये दूसरा भाग लेकर आया हूं। पहले भाग में हम लोग सोम के बारे में पढ़े थे, यानी सोम का मतलब होता है स्लीप, और स्लीप से रिलेटेड जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द बन सकते थे, उन सभी को हमने कवर किया था। आज हम लोग अगला रूट वर्ड का सीरीज करेंगे। ये रूट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके बहुत सारा पूछता है, तो आज हम लोग माइसो के बारे में बात करेंगे कि आखिर माइसो का मतलब होता क्या है। तो उन सभी चीज को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। चाहे माइसो रहे या MIS रहे, दोनों का मतलब सेम होता है। और एक बार इसका मीनिंग बस समझ लीजिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी भुलाइएगा नहीं। तो माइसो के मतलब आज के बात याद रखना है कि हेट होता है, हेट के मतलब होता है घृणा। किसी से आप नफरत करते हैं, किसी से आप घृणा करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं। जैसे कोई फेसबुक आर पर किसी को डिसलाइक कर देते होंगे, यूट्यूब पर डिसलाइक कर देते हैं, तो उसी के लिए शब्द बनता है माइसो। और माइसो याद हो गया तो अपने सारा वर्ड याद हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड हर वर्ड को देखते चलते हैं। तो पहला वर्ड हम लिखते हैं बबू माइसोगैमिस्ट। अब ये माइसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर एक चीज आप लोग समझ सकते हैं। शब्द के अंत में लगा हुआ है IST, इसका मतलब हो जाएगा उस काम को करने वाला। हम उस काम को कर रहे हैं तो उसमें लग जाएगा IST। अब माइसोगैमिस्ट देखिए, यहां माइसो लगा हुआ है तो माइसो के मतलब हो जाएगा हेट, और GAM लगा हुआ है। इस गैम का मतलब होता है वो मैरिज। अब मैरिज का मतलब आपको पता है कि मैरिज का मतलब होता है ब्याह शादी। जेकरा ब्याह से नफरत होगा, कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शादी विवाह से नफरत हो, तो उसके लिए शब्द बना माइसोगैमिस्ट। और यहीं से एक और शब्द बनता है, लिखवा भी देते हैं, एग्जाम में आपके पूछेगा वन हु डजंट लाइक मैरिज। जिसको ब्याह शादी से नफरत है, जो मैरिज से नापसंद करता हो, उसके लिए क्या शब्द बना, तो माइसोगैमिस्ट। अब यहां से एगो शब्द याद रखिएगा, गैमोमेनिया और गैमोफोबिया। ये दो शब्द याद रखिएगा, गैमोमेनिया, गैमोफोबिया। अब यहाँ गैम के मतलब याद रखना, GAM के मतलब हम यहाँ बता चुके हैं। गेम के मतलब होता है मैरिज। ब्याह करिएगा तो बिना खेल के ब्याह नहीं होता है। लड़का वाला अपन बुद्धि लगाएगा, लड़की वाला अपन बुद्धि लगाता है। तो यह खेल से रख दिया गया गैम। गैम के मतलब होता है ब्याह। तो मेनिया के मतलब होता है पागलपन, और फोबिया के मतलब होता है डर। तो जो ब्याह ले पगलाया हुआ रहता है, जो एनी टाइम ब्याह ब्याह कहले चलता है। अभी जो आप लोग का कुछ दोस्त होगा जो एनी टाइम सोचता होगा कि हमारा ब्याह हो जाए, तो उसको कौन बीमारी हो गया है, गैमोमेनिया, सनक चढ़ गया है, पागलपन चढ़ गया है। गैमोफोबिया, जिसको शादी विवाह से डर लगता हो, उसके लिए शब्द बनता है गैमोफोबिया। तो ये दोनों तो याद रखना ही रखना है, साथ में वो चीज याद रखिएगा, माइसोगैमिस्ट। एक और शब्द देखते हैं, माइसोगाइनिस्ट। माइसोगाइनिस्ट सेम शब्द है, आप लोग को बताना है। माइसो के मतलब क्या होता है बहू, तो माइसो के मतलब होता है हेट, और GYN के मतलब याद रखिए, इसका मतलब होता है वुमन, यानी कि औरत। अब स्त्री रोग विशेषज्ञ अगर अपने पत्नी को या घर के किसी भी महिला सदस्य को किसी महिला डॉक्टर से दिखाने जाइएगा, तो बोर्ड पर लिखा होता है गायनोकोलॉजिस्ट। इसका मतलब वो स्त्री से विशेषज्ञ रोग है। तो गायन, जिस शब्द में GYN लग जाए, उस शब्द वोमेन से, औरत से रिलेट करेगा, ये बात याद रखना। तो माइसो लगल है और गायनो है, यानी कोई ऐसा पुरुष जिसको महिला से नफरत हो, जिसको लड़की से नफरत हो, जिसको एक लड़की देखते ही बेचैनी हो जाए, दूर भागता हो, उसके लिए शब्द बना माइसोगाइनिस्ट। ये शब्द याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। एक और शब्द लिख देते हैं, मिसएंडरिस्ट।
अगर कोई महिला से नफरत करता है तो कोई ऐसा भी तो महिला होगा जो पुरुष से नफरत करता होगा। तो एगो याद रखिएगा, मिस के मतलब हो गया हेट यानी कि घृणा, एंड के मतलब होता है मेन यानी कि पुरुष, AND एंड एक प्रकार का रूट वर्ड होता है और एक मीनिंग होता है मेन यानी कि पुरुष। एक ऐसा स्त्री, एक ऐसा लड़की, एक ऐसा स्त्री जिसको लड़का से नफरत हो, जिसको पुरुष प्रजाति से ही नफरत हो, उसके लिए शब्द बना मिस एंड्रिश। अब क्वेश्चन पूछेगा वन हु डिसलाइक्स मेन या वन हु हेट्स मेन, जो औरत से नहीं मर्द से नफरत करता होगा, आपसे नफरत करता होगा, हमसे नफरत करता होगा, तो शब्द बना मिस एंड्रिश। आई तीनों शब्द बहुत बार पूछा जाता है बहू, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और शब्द हम यहां से लिख देते हैं, मिस एंथ्रोप। अब मिस एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, देखिएगा, मिस का तो मतलब हो गया हेट यानी कि घृणा, एंथ्रोप का मतलब हो जाता है पूरा के पूरा मनुष्य प्रजाति। तो एक प्रकार का हम मैनकाइंड कह सकते हैं या ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा पक्षी या कोई ऐसा चीज जो पुरुषों के प्रजाति से ही नफरत करता हो, तो उसके लिए शब्द बनता है मिस एंथ्रोप। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब जो पुरुष के पूरे वेराइटी से ही नफरत करता होगा। मान के चलिए कोई तो ऐसा जानवर होगा, कोई मछली ऐसा पाया जाता है जो पुरुष के प्रजाति से नफरत करता है, तो उसके लिए शब्द बना मिस एंथ्रोप। ये बात याद रखिएगा। तो इसको कैसे पूछेगा, वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग या वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पुरुषों के प्रजाति नहीं बल्कि पूरे महिला, और देखिएगा ह्यूमन में महिला पुरुष दोनों आ जाता है, उसमें लड़का बच्चा बुढ़वा बच्चा सब आ जाता है, चाहे महिला चाहे पुरुष सब आ जाएगा, मगर एंड में खाली पुरुष है और गाइन में खाली महिला। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां से एक और शब्द हम लिख देते हैं, माइसोकैप्निक। ये शब्द ध्यान रखना है, माइसोकैप्निक का मतलब क्या होता है। माइसो के मतलब बताए किए हैं कि माइसो के मतलब होता है हेट, कैप, कैप के मतलब होता है ढक्कन। गांव देहात में देखिएगा कि खैनी कथी में रखता है, तो चिनौटी में रखता होगा, और ढक्कन बढ़िया से मार कर जेमी में इतना तो शीशिया रहता है ढक्कन, और वो में ढक्कन मार के खैनी के रखेगा। तो याद करने का तरीका है, माइसो के मतलब हो गया बबू, यहाँ पर हम लिख देते हैं, माइसो के मतलब हेट, कैप, कैप के मतलब टोबैको, टोबैको का मतलब जानता है ना, खैनी, तंबाकू। जे तंबाकू से नफरत करेगा, वन हु हेट्स टोबैको या वन हु डजंट यूज टोबैको, जो टोबैको का इस्तेमाल न करता हो, जो खैनी का इस्तेमाल न करता हो, उसके लिए शब्द बना माइसोकैप्निक या मिसकैप्निक भी कह सकते हैं। माइसोकैप्निक ज्यादा सही होता है, माइसोकैप्निक की बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला एगो शब्द रखते हैं माइसोनिस्ट। माइसोनिस्ट, माइसो के मतलब हम बताए किए हैं, माइसो के मतलब होता है हेट, और हेट के मतलब होता है घृणा, जो नफरत करेगा। यहाँ निस्ट में देखिए NEW नजर आ रहा होगा, न्यू थिंग्स, जेकरा नया नया चीज से नफरत हो, जिसको पुराना ही चीज में जनरली विद्यार्थी सब में ज्यादा परिवर्तन देखा जाता है कि नया नया चीज उसको बहुत बढ़िया लगेगा, पुरानी चीज खराब कर देगा। माने जीन्स पैंट खरीदेगा, एक दो दिन पहनेगा तो महीना कहेगा पुरान हो गया, जबकि वो ठीक ठाक काम करता है। तो आप लोग पैसा का बर्बाद नहीं करिएगा, सामान खरीदिए, उसको इस्तेमाल करिए जब तक वो फेंकने लायक न हो। माइसोनिस्ट, इसका मतलब होता है जेकरा नया नया चीज से नफरत हो, नफरत के मतलब घृणा, जेकरा नया नया चीज से घृणा हो। आप किसी के सामने नया कपड़ा हटा हटा ये अच्छा नहीं है, तो उसके लिए शब्द बनता है माइसोनिस्ट। ये बात याद रखिएगा बबू। अगला एक और शब्द लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं माइसोलॉजी। माइसोलॉजी, माइसो के मतलब तो जानबे करते हैं कि माइसो के मतलब होता है हेट यानी कि घृणा, और लॉजी का मतलब लॉजिक समझ सकते हैं, जिसको
लॉजिकल बात से, जिसको लॉजिक से नफरत हो, जिसको तर्क वितर्क से नफरत हो, एकदम अंधविश्वास में उसको पसंद होता है, किसी को समझाइए तो उसको पसंद ना होगा, तो उसके लिए शब्द बना माइसोलॉजिस्ट। और यहीं से वो शब्द बनता है, अगर उस काम को करने वाला हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा माइसोलॉजिस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, माइसोलॉजिस्ट यही होता है जिसको लॉजिक वाला चीज से नफरत हो गया तो उसी के लिए शब्द बनता है माइसोलॉजिस्ट। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर बउओ यहां तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थोड़ा हमको सर्दी हो गया है इसीलिए बोलने में थोड़ा सा कठिनाई आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। इतना सर्दी में तैयो आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं, और सर्दी में तो जानबे करते हैं नाक पूरा जाम हो जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। अगर फिर भी आपके साथ बने हुए हैं तो आप भी इसको बढ़िया से देखिए, पढ़िए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, एकदम दनदनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।